जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। भारत में उनके जन्मदिन को युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी थी। स्वामी जी की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की पूरी दुनिया कायल थी। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रेरणादायक हैं। दोस्तों, हर साल जैसा कि आज के दिन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विवेकानंद बहुत ही कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा से अवगत कराने का श्रेय स्वामी जी को ही जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के अंत में विश्व मंच पर हिंदू धर्म को एक मजबूत पहचान दिलाई थी। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें नरेन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम में ही उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया था। बचपन से ही बुद्धिमान थे विवेकानंद। स्वामी जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि माँ के आध्यात्मिक प्रभाव और पिता के आधुनिक दृष्टिकोण के कारण ही स्वामी जी को जीवन अलग नजरिए से देखने का गुण मिला। स्वामी जी के पिता कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। उनके दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे और 25 वर्ष की आयु में साधु बन गए। पारिवारिक माहौल ने उनकी सोच को आकार देने में मदद की। नरेन बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव के थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनमें व्यवहारिक ज्ञान और पौराणिक समझ गहरी होती गई। आइए दोस्तों, हम जानते हैं उनके जीवन की उन बातों के बारे में जब उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का लोहा मनवाया। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसे हैं जिनसे कि लोग अचंभित रह गए, बल्कि उनके व्यक्तित्व के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ता गया। दोस्तों, जब स्वामी जी विदेशी व्यक्ति को दिया करारा जवाब, एक बार दोस्तों क्या हुआ था कि स्वामी विवेकानंद जी विदेशी व्यक्तियों को करारा जवाब दिए थे। दोस्तों, स्वामी जी एक भिक्षु की तरह कपड़े पहनते थे। वो एक तपस्वी का जीवन जीते थे जो दुनिया भर में यात्रा करते थे और तरह तरह के लोगों से मिलते थे। एक बार जब स्वामी जी विदेश यात्रा पर गए तो उनके कपड़ों ने लोगों का ध्यान खींचा। ऐसा होता है दोस्तों कि जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनका क्या करता है, लोगों का झुकाव उनकी ओर हो जाता है, जिससे क्या करते हैं, लोग उन्हें नोटिस करने लगते हैं। और वैसे ही हुआ था उस समय स्वामी विवेकानंद जी के साथ, क्योंकि उन्होंने एक अलग तरीके के कपड़े पहने थे। इतना ही नहीं, एक विदेशी व्यक्ति ने उनकी पगड़ी भी खींच ली। स्वामी जी ने उससे अंग्रेजी में पूछा कि तुमने मेरी पगड़ी क्यों खींची। पहले तो वो व्यक्ति स्वामी जी की अंग्रेजी सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, आप अंग्रेजी बोलते हैं? क्या आप शिक्षित हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और सज्जन हूँ। इस पर विदेशी ने कहा कि आपके कपड़े देखकर तो ये नहीं लगता कि आप सज्जन व्यक्ति हैं। स्वामी जी ने उसे करारा जवाब दिया और कहा कि आपके देश में दर्जी को सज्जन और आप सज्जन व्यक्ति हैं। मतलब कि दोस्तों, क्या कपड़े से तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति किस तरीके का है? तो दोस्तों, स्वामी जी ने उसे करारा जवाब देते हुए कहा कि आपके देश में दर्जी को सज्जन
बनाता है। मतलब दोस्तों, जो दर्जी होता है वो आपको सज्जन बनाता है, जबकि मेरे देश में किरदार मुझे सज्जन बनाता है। दोस्तों, एक बार और हुआ कि जब बुद्धि की जगह पैसा चुना, किन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने। प्रोफेसर ने अपने अपमान का बदला लेने का फैसला किया। अगले दिन कक्षा में उन्होंने स्वामी जी से एक प्रश्न किया। क्या किया? स्वामी जी से एक प्रश्न किया। श्री दत्त दोस्तों, क्योंकि इनका नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। अगर आप सड़क पर चल रहे हो और आपको रास्ते में 2 पैकेट मिले, एक बैग ज्ञान का और दूसरा धन का हो, तो आप कौन सा लेंगे? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, जाहिर सी बात है कि मैं पैसों वाला पैकेट लूंगा। मिस्टर पीटर ने व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो ज्ञान वाला पैकेट लेता। तो स्वामी जी ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हर कोई वही लेता है जो उसके पास नहीं होता है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि स्वामी जी का कहने का मतलब था कि जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत होती है वह उसे लेना पसंद करता है। बार बार मिल रहे अपमान से प्रोफेसर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, इस बात को कहने पर प्रोफेसर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति को जो ज़रूरत होती है वह लेता है। उसने फिर एक बार बदला लेने की ठानी। परीक्षा के दौरान जब उसने स्वामी जी को परीक्षा का पेपर सौंपा तो उन्होंने उस पर इडियट लिखकर उन्हें दे दिया। कुछ मिनट बाद स्वामी विवेकानंद उठे, प्रोफेसर के पास गए और उन्हें सम्मानजनक स्वर में कहा, मिस्टर पीटर, आपने इस पेपर पर अपने हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन मुझे ग्रेड नहीं दिया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी यह दर्शाना चाहते थे कि आपने पेपर पर इडियट तो लिख दिया, इसका मतलब आपने सिग्नेचर तो कर दिया, लेकिन आपने मुझे कोई ग्रेड नहीं दिया। दोस्तों, आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।